कैसे हैं भाई लोग। जय हिंद, नमस्ते। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो 8.4 का बाकी जो सवाल है आज हम लोग उसे निपटाने वाले हैं। ठीक है। 8.4 का 5 नंबर का एक सवाल पिछले वीडियो में मैंने कर दिया था और बाकी के 9 सवाल जो बचे हैं वो इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले अध्याय की ओर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.4 का 5 नंबर का दूसरा सवाल। बाकी आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है। तो cos a बाय 1 प्लस साइन a बाय cos a बराबर 2 sec a सिद्ध करना है। तो जो LHS दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है। LHS क्या दे रखा है, तो ये हमारा LHS जो है cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a, ये हमारा LHS 2 sec a प्रूव्ड करना है। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए, इसका ये आएगा एलसीएम। अब 1 प्लस साइन a से भाग देंगे तो ये कटेगा और कॉस ए बचेगा तो ऊपर जाके गुना होगा। ये मिल गया कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर कॉस ए कैंसिल तो 1 प्लस साइन a से गुना होगा। ये 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बन गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। नीचे क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है वैल्यू, ये मिल गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए, 1 प्लस साइन ए बच गया। नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से 1 प्लस साइन ए का खात्मा हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो गया। ठीक है। तो 2 गुना 1 बटे कॉस ए बचा। 1/कॉस ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है, तो यहां से मिल गया 2 सेक ए। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है। ये आ गया हमारा RHS। तो LHS बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है। ये हो गया दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा बराबर में सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है। तो इसका भी LHS लिख लेते हैं, बाकी का काम तो करना ही है। LHS टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, ये दे रखा है हमारा LHS सिद्ध, ये करना है हमें। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, टेन और कोट को साइन और कॉस में बदल देते हैं। ठीक है। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है। 1 माइनस कॉट को भी कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1
माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इधर भी नीचे एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा है बटे में, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसके बटे में क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका जो ये साइन थीटा है ये जाएगा ऊपर, इसके साथ गुना होगा और ये कॉस थीटा इसके साथ गुना आएगा और ये कॉस थीटा कॉस के साथ गुना साइन थीटा इसके साथ होके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो गुना होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा और एलसीएम लेने में जो है आसानी होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से जो माइनस कॉमन आएगा तो माइनस और प्लस गुना होके वो क्या हो जाएगा, माइनस। या तो अभी प्लस ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर लेंगे। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस का साइन थीटा इंटू, अब साइन हो जाएगा प्लस में और कॉस हो जाएगा माइनस में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है कुछ इस प्रकार से आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में, तो ये दोनों चीज कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ गया इसका एलसीएम। तो इधर कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इससे भाग देंगे यदि इसमें तो बच जाएगा साइन थीटा, तो साइन से ऊपर गुना करना होगा। तो साइन स्क्वायर पहले से है, अब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये माइनस प्लस होके ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ए माइनस बी होता है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बच गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग भाग कर लेते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएगा और यहाँ 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा है, तो 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 1 थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और ये कट के क्या बच गया, प्लस का 1। ठीक है, यही सिद्ध करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस 1 थीटा ये हमारा आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर का ये चौथा सवाल है, इसमें भी एलएचएस जो दे रखा है उसे पहले एलएचएस के बराबर में लिख लें। 1 प्लस
सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए के बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो ये दोनों पक्ष को सॉल्व करना होगा इस सवाल में, तभी ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो सेक को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, तो सेक 1 बाय कॉस होता है, नीचे भी हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ऊपर एलसीएम लेंगे ये बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, नीचे है 1 बाय कॉस ए, यहां से कॉस ए खत्म हो जाएगा, बच क्या गया है कॉस ए प्लस 1। ये हमारा एलएचएस आया है। अब आरएचएस भी सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस दे रखा है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ एलएचएस भी 1 प्लस कॉस ए है और आरएचएस भी 1 प्लस कॉस ए। इस प्रकार से एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर सवाल है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos a के प्लस cot a सिद्ध करना है। ठीक है, LHS cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 में cos a के और cot a के पद में लाना है। तो इसे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं ऊपर नीचे साइन से, अंश तथा हर में साइन से भाग करने पर, अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब यहां से तीनों में अलग अलग भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए बटे cos a बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब यहां से ये दोनों कटेगा और ये भी कटेगा। ठीक है, cos बाय साइन cot होता है, तो cot a माइनस 1 बाय साइन ए cos 1 a के बराबर होता है, तो ये मिल गया cos 1 a बटे cot a प्लस 1 माइनस cos 1 a, cot a प्लस cos 1 a माइनस 1 cot a माइनस cos 1 a प्लस 1। अब यहाँ ऊपर में क्या करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 1 की जगह cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a पुट करेंगे, cot a प्लस cos 1 a माइनस cos 1 स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बटे cot a माइनस cos 1 a प्लस 1, cot a प्लस cos 1 a माइनस, यदि माइनस से गुना करेंगे तो cos 1 हो जाएगा माइनस में और cot मिल जाएगा प्लस में,
तो ये हो जाए, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तरह इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस 1a माइनस कॉट ए इंटू कॉस 1a प्लस कॉट ए बटे कॉट ए माइनस कॉस 1a प्लस 1। अब कॉट ए प्लस कॉस 1a इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है। कॉट ए प्लस कॉस 1a इंटू इसके जगह नहीं कुछ तो 1 आएगा और माइनस ये कॉमन आ गया है तो ये बचेगा और माइनस से इन दोनों में क्या हो जाएगा गुना, तो कोट हो जाएगा प्लस में और कॉस 1 हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कॉस 1a प्लस कॉट ए। नीचे भी क्या है 1 माइनस कॉस 1a प्लस कॉट ए, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो ये क्या होगा कटेगा। अब क्या बच गया है कॉट ए प्लस कॉस 1a, कॉट ए प्लस कॉस 1a और यही सिद्ध करना था। ये हमारा क्या आ गया RHS। ठीक है, अब 5 नंबर का छठा सवाल है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। ये तो हो सकता है 2025 में 2 मार्क्स में आ जाए ये सवाल, क्योंकि कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसमें LHS दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। अब इसे हम परिमेयकरण कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, ये बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से रूट से बाहर निकल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए हो जाएगा सेक ए, साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन ए। तो यही सिद्ध करना था, ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है कि ये टेन थीटा होता है। ठीक है, तो हमारा जो LHS दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है, नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा यदि कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक फॉर्मूला होता है जो कि 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, वो 11th में पढ़ाया जाता है। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और कॉस 2 थीटा के ही बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे या तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं या तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर में होता है, या तो दोनों के जगह cos 2 थीटा वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इधर sin थीटा बाय cos थीटा जो है वो क्या मिल गया tan थीटा, और इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा, इसे भी लिख सकते हैं
cos 2 थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया tan थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल 8 नंबर का सवाल है, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7a प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये सवाल देखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। ये जो LHS दिया है, पहले तो LHS नोट कर लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों में पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस एक ए। फिर इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक 2 कॉस ए 2 cos a इंटू सेक ए। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे साइन और कॉस को एक साथ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 2 गुना 1 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान 1 होता है, तो ये मिल गया 2 गुना 1, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस 1 ये मिल गया 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2, फिर ये प्लस का टेन स्क्वायर ए और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब ये टोटल जोड़ के आ गया कितना, 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए और ये प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, ये यदि पूछेगा अभी तो 2 मार्क्स में पूछेगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ये है 9 नंबर का सवाल, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसमें भी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों को सॉल्यूशन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले जो LHS दिया है उसे ले लेते हैं। कॉस एक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, तो कॉसेक को यदि साइन में बदलें तो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू सेक को कॉस में बदल लेते हैं, तो ये 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, इधर 1 का 1 ही रहेगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर इधर जो एलसीएम आएगा वो कॉस ए होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में है साइन ए, गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो लिखाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, कॉस ए। यहाँ से एक साइन कैंसिल होगा और इधर एक कॉस कैंसिल होगा, तो बच क्या गया यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो ये हमारा आया LHS। यदि RHS को सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, चाहे तो यहाँ से भी RHS तक पहुंच सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कठिन होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, RHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। RHS दे रखा है 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो 10 और कॉट को साइन कॉस में बदल लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। अब एलसीएम यदि लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम जो है वो होगा कॉस ए इंटू साइन ए,
अब इधर ये गुना होगा तो ये मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों जो है ये ऊपर आके गुना होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहां से मिल गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब LHS और RHS क्या हो गया बराबर, LHS बराबर हो गया RHS की। ठीक है, अब एक ही सवाल बचा है। 3 पद दे रखे हैं, बाकी इसको और इसको सॉल्व करके इतना लाना है। ठीक है, तो इसको प्रथम पद, इसको मध्य पद लिखते हैं, ये हमारा अंतिम पद है। LHS RHS इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 टर्म दे रखा है, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया। प्रथम पद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर। सेक को यदि कॉस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा बटे में कॉस स्क्वायर, और कोसेक को यदि साइन में बदलेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया किसके बराबर, अंतिम पद के बराबर। अब दूसरा पद लेते हैं, मध्य पद। मध्य पद क्या है, 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे भी पहले क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, फिर नीचे 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए, इतना का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का साइन ए बटे में होगा कॉस ए, फिर नीचे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, ये साइन ऊपर जाके गुना होगा और ये कॉस नीचे आएगा, तो ये साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये कुछ इस प्रकार के आएगा और ये होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम चाहे तो इन दोनों को कटा सकते हैं, भले दोनों अलग अलग है लेकिन स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों सेम सेम सा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया साइन बाय कॉस है तो इसे 10 लिख लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस टेन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बटे में भी है साइन ए माइनस कॉस ए। इसमें से क्या किए हैं माइनस कॉमन ले लिए और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। तो यहां से अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया माइनस टेन ए का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये हमारा मिल गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी आ गया अंतिम पद के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा त्रिकोणमिति जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नवा अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, क्वेश्चन बैंक भी आएगा। तो 8 पॉइंट त्रिकोणमिति कंप्लीट करने के बाद अब त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया होगा पिछले 10 साल में और जो मॉडल पेपर में होगा वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एग्जाम का तैयारी करते रहिए। ठीक है।